तो आपने लास्ट वीडियो में मेरी फर्स्ट डे की जर्नी देखी, जिसमें मैं ग्वालियर होते हुए उज्जैन पहुंचा। हेलो गाइस, सो दिस इज़ डे 2 और अब हम हैं उज्जैन में श्री महाकाल मंदिर में। अर्ली मॉर्निंग इट्स 7 o'clock और 8 बजे यहाँ पे आरती होती है। सो इट्स द बेस्ट टाइम महाकाल आने का। और अगर आपको महाकाल मंदिर आना है तो आपको इसकी ऐप से प्री बुकिंग करानी पड़ेगी, वरना आपको यहाँ पे प्री बुकिंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर आप 250 रुपीज़ की VIP पर्ची लेके डायरेक्ट दर्शन भी कर सकते हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैसे तो महाकाल मंदिर के परिसर में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, बट उनमें महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर प्रमुख है। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आपको मंदिर की वेबसाइट से या ऐप से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें एक फिक्स टाइम स्लॉट पे आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप 250 रुपीज़ की फास्ट एंट्री टिकट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं मंदिर के अंदर और आरती की कुछ रॉ फुटेज। तो जैसे जम्मू में वैष्णो माता के दर्शन के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाते हो, ऐसे ही उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद लोग काल भैरव के दर्शन के लिए जाते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। तो मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी दुकानें देसी और विदेशी शराब बेचती हुई मिल जाएंगी। अगर आप उज्जैन जाते हैं तो उज्जैन में ब्रेकफास्ट मिस बिल्कुल मत कीजिए, जिसमें कचौरी, पोहा और जलेबी बहुत फेमस है। तो उज्जैन से हम निकले इंदौर की तरफ, जिसको इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है। और वहाँ की साफ़ सुथरी सड़कों को देख के ये बात हमें भी महसूस हुई कि इंदौर काफ़ी क्लीन शहर है। अब क्योंकि हमें नासिक और पुणे के लिए निकलना था, तो इंदौर सिटी में ना जाके हमने इंदौर एयरपोर्ट से ही नासिक पुणे हाईवे का रूट ले लिया। इंदौर से नासिक लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ से पुणे 200 किलोमीटर के आसपास है। अगर आपके पास समय है और आप शिरडी जाना चाहें तो शिरडी का साईं मंदिर भी नासिक के काफ़ी करीब है। जहाँ तक रोड कंडीशंस की बात करें तो रोड कंडीशन आपको बहुत ही अच्छी मिलेंगी इंदौर से नासिक और नासिक से पुणे के बीच में। अगर आपको भी मेरी तरह ड्राइव करने का शौक़ है तो आपको ये रास्ता बहुत ही पसंद आएगा, बिकॉज़ बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें, दूर दूर तक फैले हुए मैदान, पहाड़, हर वो चीज़ जो एक ड्राइव को परफेक्ट बनाती है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी और आप बिना थके बड़े प्यार से इस रास्ते पर ड्राइव करते चले जाओगे। अब क्योंकि नासिक से निकलते निकलते हमें शाम हो गई थी, तो पुणे से 70 किलोमीटर पहले एक टाउन नारायण गांव में मैंने एक होटल बुक कर लिया। सो दिस इज़ माय होटल प्रणव लॉजिंग, जिसको मैंने अराउंड 1500 में बुक किया था। इट्स अ वेरी गुड होटल। रूम काफ़ी स्पेसियस हैं और सारी फैसिलिटी लाइक AC, TV, गीज़र, बालकनी आपको इस होटल में मिल जाती हैं। सो गाइस, सेकंड डे की जर्नी पूरी हो गई है। रात के 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। आज लगभग 600 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है और उज्जैन से नियर पुणे हमने स्टे किया है और अब कल के लिए सिर्फ लगभग 500 साढ़े 500 किलोमीटर गोवा यहाँ से बचा हुआ है। आज की पूरी जर्नी थोड़ी सी हेक्टिक रही है। फॉर दैट आई मेक अ सेपरेट व्लॉग, जिसमें गोवा की पूरी जर्नी फ्रॉम दिल्ली कैसे कवर कर सकते हो बाय रोड आप, और उसमें सारी डिटेल मैं आपको मेंशन कर दूंगा। सो अब कल का प्लान है, कल मॉर्निंग में निकलना है यहाँ से, अर्ली मॉर्निंग, ताकि कल इवनिंग तक गोवा पहुँच सके। हेलो गाइस, दिस इज़ डे 3 और अभी हम हैं नियर पुणे। यहाँ से 500 किलोमीटर के नज़दीक गोवा का रास्ता बचा हुआ है। सो होपफुली के शाम के 3 या 4 बजे तक हम वहाँ पे
पहुंच जाएंगे। सो बी विद द ब्लॉग। तो जैसे ही हम अर्ली मॉर्निंग निकले काफ़ी कोहरा छाया हुआ था, बट उसके बाद हमारा इंतज़ार कर रहा था एक ब्यूटीफुल सनराइज़। सो ये है पुणे, महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जो कि महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल भी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो अब हमें पुणे से निकलना था सतारा, कोल्हापुर होते हुए गोवा के लिए। द रोड्स फ्रॉम पुणे टू गोवा इज़ रियली अमेजिंग। आपको बहुत सारे पहाड़ और टनल्स देखने को मिलेंगे। कोल्हापुर क्रॉस करने के बाद गोवा जाने के लिए आपको थोड़ा सा डिस्टेंस कर्नाटका के अंदर से भी कवर करना पड़ेगा, नियर बेलगाम। तो जैसे ही आप हिली एरियाज़ में एंटर करते हैं तो समझ लीजिए आप गोवा के काफ़ी क्लोज हैं। सो गाइस, फाइनली आई एम इन गोवा। शाम के 8 बज गए हैं, लगभग 6 साढ़े 6 बजे मैं पहुंच गया था। मैंने होटल में चेक इन कर लिया है। अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद बाहर नाइट लाइफ एंजॉय करने का प्लान है। कहाँ चेक इन किया है मैंने, कहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक लंबा स्टे होने वाला है, अराउंड 1 मंथ। तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा कि आप कैसे एक लंबे टाइम के लिए गोवा में एक बहुत अच्छा स्टे प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आप इस पूरी सीरीज़ को एंजॉय करेंगे। सो फॉर दैट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।